परिचय। रानी दुर्गावती भारत की उन वीरांगनाओं में से थीं जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए मृत्यु तक युद्ध किया। उनका जन्म 1524 ईस्वी में बुंदेलखंड, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे बुंदेला राजा कीरत राय की पुत्री थीं और छोटी उम्र से ही धनुर्विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में निपुण थीं। गोंडवाना की रानी बनने के बाद रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह एक गोंड राजा थे और इस विवाह से बुंदेलखंड और गोंडवाना के बीच संबंध मजबूत हुए। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने छोटे पुत्र वीर नारायण के नाम पर राज्य संभाला और स्वयं शासन चलाया। रानी दुर्गावती ने राज्य में न्याय, विकास और शांति स्थापित की। उन्होंने किसानों का जीवन सुधारा, किलों को मजबूत कराया और सेना को संगठित किया। उनकी राजधानी गढ़ाकटंगा, वर्तमान जबलपुर, समृद्ध और सुरक्षित थी। लोग उन्हें माता दुर्गा के समान मानते थे। कोमल हृदय पर शेरनी जैसी वीरता। मुगलों से युद्ध। 1529 में मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी को पता था कि उनकी सेना छोटी है, पर उन्होंने समर्पण से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, रानी का धर्म है तलवार उठाना, न कि दुश्मन के आगे झुक जाना। युद्ध शुरू हुआ। रानी घोड़े पर सवार होकर स्वयं सेना का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने अनेक मुगल सैनिकों को परास्त किया, पर अंततः वे तीर और तलवार से घायल हो गए। अंतिम बलिदान। जब उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध हारने वाला है और वे पकड़ी जा सकती हैं, तो उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी ही खंजर से आत्म बलिदान कर लिया। यह 1564 ईस्वी की बात है। उस दिन भारत ने एक अमर वीरांगना खो दी। विरासत। रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा आज भी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लोगों के दिलों में बसती है। उनकी याद में जबलपुर के पास एक विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, और एक बांध, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। संदेश। रानी दुर्गावती ने दिखाया कि स्त्री केवल घर की रक्षक नहीं, वह देश और सम्मान की भी प्रहरी है।